जो भी भ्रष्टाचार कांग्रेस पक्ष ने किया था वो सबको एक्सपोज करने के लिए निर्णय ले लिया। और मैं तो ये कहता हूँ मुसलमान को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए था। लेकिन कि जो स्कैंडल्स में 2,30,000 करोड़ का, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट सीबीआई को देने के ताल्लुक से भी हम लोग चर्चा 80% लोगों को सीए से तकलीफ नहीं है, तो हम 15% क्या तकलीफ है? कौन सी हमारी जमीन ले दे वाके? और दुरुस्त करने के बाद में जो है हम भी सीना ठोक के पूछ सकते हैं ना कि भाई हमें भी एक नुमाइंदे, और पूछते से पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। मसलन आईएमए का जो फ्रॉड हुआ, जो स्कैम हुआ, वो लगभग 1.5 साल खत्म हो रहा है। कार्यक्रम हमारे राज्य अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद बाबूजी के नेतृत्व में हुआ और बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ है। डिमांड कर रहे हैं कि जो है बच्चों की एजुकेशन में कहीं कोई कटौती ना हो, ऐसा हम बसवराज बोम्मई साहब से डिमांड भी। आज जो 8 अगस्त को हमारी कर्नाटका राज्य अल्पसंख्यक मोर्चा की राज्य की पहले कार्यकारिणी सभा हुई है। इस सभा में सभी हमारे राज्य के लीडर और केंद्र के लीडर और हमारे स्टेट के पेरेंट बॉडी के लीडर और हमारे एक्स डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण साहब आए थे, अरुण कुमार जी आए थे और हमारे एमएलसी रवि कुमार साहब अभी भी इधर बैठे। पूरा कार्यक्रम हमारे राज्य अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद बाबूजी के नेतृत्व में हुआ और बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ है। संख्यात मोर्चा कार्यकारिणी सभा में बहुत निर्णय ले लिया। जो भी भ्रष्टाचार कांग्रेस पक्ष ने किया था वो सबको एक्सपोज करने के लिए निर्णय ले लिया, और बहुत सारा इनोसेंट पीपल को रक्षा करने के लिए जो भी एक्शन लेना पड़ता है वो लेने के लिए निर्णय हुआ, और गोरक्षण करने के लिए भी अल्पसंख्यक मोर्चा में निर्णय ले गया। और इस तरह अल्पसंख्यक लोगों को मजबूत करने के लिए जो भी कार्यक्रम सरकार बनाना है, programs have been given by Government of Karnataka or Government of India. We need to take it forward and reach out to all the minority community members, citizens, and ensure they get the best of the benefits out of these programs, and for their upliftment all possible measures will be taken. Whatever other suggestion given by the Minority Morcha Karyakarini committee will be taken up and will work for the upliftment of the minorities. संगठन का काम बहुत मजबूत है। बूथ स्तर पर हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता हैं वो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अब इन संगठन का उपयोग हम चुनाव में करेंगे, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, उन सभी जगहों पर हम भागीदारी लेंगे। चुनाव में आएंगे, चुनाव जीतकर इंशाल्लाह सरकार में शामिल होंगे और सरकार में शामिल होकर समाज का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है टिकट देने के लिए, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि अच्छे मजबूत लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आगे करें, जो चुनाव जीते, चुनाव जीतकर पार्टी में रहकर सरकार में शामिल होकर लोग काम करें और उस कमी को हम दूर करने का काम करें। अब जनता के बीच के लोगों को हम तलाश रहे, उनको हम पार्टी में शामिल कर रहे हैं। जो हमारे बीच में लोग हैं उनको ट्रेनिंग करें, उनको हम उस तरह से चुनाव के लिए तैयार करें, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में हमारे पास लोग तैयार होकर चुनाव मैदान में आएंगे। देश भर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सरकारें कांग्रेस की या दूसरी पार्टी को रही हैं, वो बजट तो उन्होंने 5,000 घोषित कर दिया, लेकिन आप देखें दिया कितना है। हमारी सरकार ने जितना घोषणा की उससे ज़्यादा दिया है। और जितने भी आप देखें, चाहे वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात देखें, हज कमेटी की बात देखें, वक्फ सदस्य बनाने की बात देखें,
आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना उसको देखें, सारी जगह नियुक्तियाँ हैं, सारी जगह भर्तियाँ हैं। अभी भी 10-10 हज़ार रुपया हमारी बहनों को कोविड में अनुदान देने का काम हमारी सरकार ने किया है फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से। तो ये जो सरकार है वो सबको साथ लेकर सबका विकास करने का काम कर रही है और ये विरोधकों को पच नहीं रहा, हजम नहीं रहा है, इसलिए सरकार को बदनाम करने का काम करे जनता। यहाँ पर बीजेपी पे तो उठा रहे। मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र में चेयरमैन कोई नहीं है, एक भी चेयरमैन नहीं बना है, तो उनसे भी तो पूछें। हम जो है आ भी करते तो हो जाते बदनाम, वो कतरे भी करते चर्चा नहीं होती। इस मानसिकता से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। खुले दिल से समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी साथ लेगी, विकास करेगी और विश्वास जीतेगी। ये अब जो एक कोई मेंबर की बात करे, हज कमेटी मेंबर बने हुए, वक्फ मेंबर बनाया हमने, तो अगर कोई मेंबर छूटा उसको बनाएंगे। अभी लॉकडाउन का मामला चल रहा था और अभी जो हमारी ये बैठक है उसमें हमने चिंता किया है कि अब हमें सरकार में शामिल होंगे, चुनाव की तरफ बढ़ना पड़ेगा, किसी के कृपा पात्र नहीं बनना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है उनको चुनाव भी तैयार कर रहे हैं। स्लॉटर का मामला है, कानून है यहाँ पर बना दिया गया है और सीए का मसला है और पॉपुलेशन की जो बात है, इससे कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज में एक बीजेपी ये क्या कर रही है। मेरा तो ऐसा मानना है कि मुसलमानों को निश्चिंत होकर रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि 15% कोई सा दर है, कोई भी मामला आता है मुसलमान बाहर निकल के आता है। अगर 85% लोगों को सीए से तकलीफ नहीं है तो हम 15% क्या तकलीफ है, कौन सी हमारी जमीन ले रहे वाकई। और जो सीए बना है 2019 तक जो लोग आए हैं बाहर देशों से उनको नागरिकता देने की बात कर रही है। और मैं तो ये कहता हूँ मुसलमान को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो यहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन जो मुसलमान यहाँ रहना चाहता था हमारे हिंदू भाइयों ने स्वागत किया, उनको उनकी रक्षा की, उनको रोजगार दिया, उनको भागीदार बनाया। आज मुसलमान बराबर का भागीदार है। जो उस वक्त हिंदू वहाँ रह गए थे, गांधी जी ने वादा किया था कि तुम यहाँ हो लेकिन तुम अगर देश आना चाहते हो भारत तो तुम्हारा स्वागत होगा। वो आज नहीं आ रहे, पहले से आए हुए हैं। और देखा जाए तो कांग्रेस का पाप है कि इनको लिया लेकिन उनको पहचान नहीं दी। हमारी पार्टी उनको पहचान, उनको सम्मान देने का काम कर रही है। और मैं तो मुस्लिम समाज से अपील कर रहा हूँ कि आप भी स्वागत करें। जिस प्रकार से हमें यहाँ हिंदू भाइयों ने स्वागत करके रखा है, आज हम पाकिस्तान से ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर आज भी जो लोग यहाँ से गए हैं पाकिस्तान में मुहाजिर कराए जाते हैं, बराबर के शहरी नहीं हैं। हम तो यहाँ बराबर के शहरी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बड़ा दिल करके काम करना चाहिए। हर मामले में विरोधी मुसलमानों को इस्तेमाल करके सड़क पे लाते हैं और मुसलमानों को हिंदू भाइयों का दुश्मन बनाते हैं। ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि हमारे साथ साजिश हो रही है, हमें साजिश का हिस्सा नहीं बनना है। एक सवाल ये भी है कि सरकार स्लॉटर एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, जेलों पर भेजा जा रहा है और सिर्फ काऊ स्लॉटर एक्ट आज का नहीं, पूरे बड़े जानवरों पहले से लागू है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए। ना हिंदू भाइयों को मुसलमानों का दिल दुखे ऐसा काम करना चाहिए, ना मुसलमान भाइयों को हिंदू का दिल दुखे ऐसा काम करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम करने से बचना चाहिए इसमें आपस में तनाव हो। और इसमें कानून बनाने के नहीं, लोगों को स्वेच्छा से आगे आना चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करे जिसमें देश में माहौल खराब हो। ये तो विरोधक जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए काम कर रहे। और मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों को गरीब रखा गया, मुसलमानों को अशिक्षित रखा गया। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो बीफ नहीं खाते, जो गरीब है जिनकी हैसियत नहीं है, जो खरीद नहीं सकते, वो मजबूरी में खाते होंगे। तो हमें उनको आगे लाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी हर शहरी को इतना मजबूत बना रही है, इंडिपेंडेंट बना रही है कि वो अच्छे से अच्छा चीज़ खा सके और बदनाम भी ना हो। सर, वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से मुलाकात करेंगे आप? बिल्कुल, हमारी टेलीफोन में बात हुई, हमने उनको मुबारकबाद दिया है। उन्होंने वादा किया है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ नया होगा। जिस प्रकार से पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में समाज मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है और सारी योजनाओं में भागीदार है, यहाँ भी अल्पसंख्यक समाज के
लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, जो भी योजनाएं बनी हैं, उनमें उनको शामिल किया जाए, ऐसा उन्होंने वादा किया है। आज कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले थे, लेकिन किसी पर्सनल वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने हमें शुभेच्छा भी दी है इस कार्यकारिणी के लिए। मुजम्मिल साहब से उन्होंने बात किया, जो हमारे अध्यक्ष है, मुझसे बात किया और उन्होंने अपनी शुभेच्छा भी दी है। का माइनॉरिटी कमीशन में जो जगह खाली है, जो मेंबर्स खाली है, इंशाल्लाह वो भी भरने का भी हम निर्णय लेंगे। और जो है उर्दू अकाडमिक का भी इंशाल्लाह वो निर्णय लेंगे। सब जो जितने भी खाली पोजीशन है, खाली जगह हैं, जो KMDC है, उर्दू अकाडमिक है, माइनॉरिटी कमीशन है, वक्फ बोर्ड है, सबके अहम फैसले आज लिए जाएंगे इंशाल्लाह। क्या हम मांग रखे हैं, इसमें क्या है कि एक नुमाइंदा हमारा भी हो, और इसके लिए हमें भी तो तैयार होना चाहिए ना। खाली एक खासी थोड़ी बस्ती है, और हमारी तरफ से भी बहुत सी खामियाँ हैं, तो खामियों को जो है दुरुस्त करने के बाद में जो है हम भी सीना ठोक के पूछ सकते हैं ना कि भाई हमें भी एक नुमाइंदे। और पूछते से पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घर से बुला के जगह देते, सीट देते हैं, ठीक है। स्टेट के अफराद आए हुए हैं, पूरे स्टेट के मेंबर्स आए हुए हैं, 37 डिस्ट्रिक्ट के। आज जो है वही मैं बताऊँ ना कि हमारे जो वक्फ बोर्ड के जो स्टैंडर्ड्स हुए 2,30,000 करोड़ का, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट CBI को देने के ताल्लुक से भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो है KMDC कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जो है जो मुस्तहक है, और उनको जो है गवर्नमेंट से और ज़्यादा मज़ीद फंड्स की मांग करके जो है जो मुस्तहक हैं उन्हें बाकायदा बांट दिया जाए, और जो है लोन उनको मुहैया कराया जाए। तो ये सब हमारे डिमांड्स हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कभी उतरेंगे पूरे डिमांड से। सदारत जनाब मुजम्मिल अहमद अलियास बाबू, प्रेसिडेंट स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा ने सदारत ली। और दूसरी आज मीटिंग का मकसद ये हर 3 महीने या 4-6 महीने में एक वक्त स्टेट की एग्जीक्यूटिव मीटिंग करना है, इसलिए कि जहाँ जहाँ पार्टी का काम कैसे हो रहा है और आने वाले दिनों में पार्टी क्या काम करना है, प्रोग्राम क्या करना है, इसलिए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग है। इसमें चंद अहम मामलों पर फैसले लिए जाते हैं। मसलन IMA का जो फ्रॉड हुआ, जो स्कैम हुआ, वो लगभग 1.5 साल ख़त्म हो रहा था। इसके बारे में स्पीडी इसकी तहकीकात हो और रिकवरी हो, और जितने भी जो करीबन 1 लाख डिपॉजिटर जो इस धोखाधड़ी में अपना पैसा गंवा है, उनको उनका पैसा देना, इसके लिए हम हुकूमत पे जोर लगाएंगे और हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे जिन जिन आदमियों ने भी पैसा जिनका डूबा उनको पैसा मिलना चाहिए। और क्या फैसला है? और दूसरा फैसला गौहत्या का तो फैसला बहुत दिन से पहला हो गया था, और जब फैसला लिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ, कोई मुसलमान में अफरा तफरी नहीं हुई। इस मसले को अफरा तफरी नहीं हुई तो इसका मतलब है मुसलमान इस फैसले से एक्सेप्ट किया है। 8 अगस्त को हमारी कर्नाटका राज्य अल्पसंख्यक मोर्चा की राज्य की पहले कार्यकारिणी सभा हुई है। इस सभा में सभी हमारे राज्य के लीडर और केंद्र के लीडर और हमारे स्टेट के पेरेंट बॉडी के लीडर और हमारे एक्स डिप्टी CM अश्वत्थ नारायण साहब आए थे, अरुण कुमार जी आए थे, और हमारे MLC रवि कुमार साहब अभी भी इधर बैठे हैं। पूरी सवेरे से लेकर शाम तक भी आज इस सभा में उपस्थित हैं, और ये पूरा कार्यक्रम हमारे राज्य अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद बाबू जी के नेतृत्व में हुआ, और बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ है। और आने वाले दिनों में BJP में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान जमेंगे, और BJP के अंदर भी बहुत सारे मुसलमान जो है ना, पहले से ही इधर बहुत सारे हैं, मगर आने वाले समय में और ज़्यादा आएंगे। कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि स्कॉलरशिप में जो अभी बच्चों के लिए बहुत सी तकालीफ का भी सामना उनको करना पड़ रहा है। स्कूल्स के फीस ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी सहायता यानी कि कोई मदद नहीं हो रही। इसके बारे में क्या आपकी तरफ से क्या खिदमत दी है? बिल्कुल, कौम के पूरे लीडर्स जो है सभी मिलके जो है हुकूमत से डिमांड करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप दिया जाए।
स्कॉलरशिप में कोई कटौती नहीं होना चाहिए, ऐसी डिमांड करना चाहिए। यानी कि बीच में भी एक बात सामने आई है कि स्कॉलरशिप में बहुत सारा कटौती कर दी गई है, कई % कम किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? नहीं, अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आए हैं, तो इनसे भी डिमांड कर रहे हैं कि जो है बच्चों की एजुकेशन में कहीं कोई कटौती ना हो, ऐसा हम बसवराज बोम्मई साहब से डिमांड भी करेंगे, मुतालबा करेंगे आने वाले दिनों में। क्या सोचा जाएगा? देखिए, बहैसियत जनरल सेक्रेटरी हो के मैं और बीजेपी की पार्टी में मेंबर भी होते हुए मैंने रवि कुमार साहब को रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, और वो क्योंकि माइनॉरिटी मोर्चा के प्रभारी रवि कुमार हैं, MLC हैं ये, तो इनसे गुजारिश हम लोग पूरे माइनॉरिटी मोर्चा वाले की है कि इस्लामिया कॉलेज के लिए ग्रांट करने के लिए हुकूमत की जानिब से आप पूरी मदद करना चाहिए। उन्होंने यकीन दहाई किया है कि जो है हम मदद करेंगे, इस्लामिया कॉलेज की ज़मीन 3.5 एकड़ ग्रांट करने के लिए जो स्टेप्स लेना है हम लेंगे करके भरोसा दिए हैं।